हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो आप जैसे जानते हैं कि 24 तारीख को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी रैली सिरसा के अंदर जो 750 किसान आंदोलन में जो इस सरकार ने जिनकी कुर्बानी ले ली, जिन्होंने शहादत दी, आज उनकी कुर्बानियों को और बाकी किसान आंदोलन में असंख्य किसान, मजदूर, आड़ती, छोटे व्यापारी सबने मिलकर जो आंदोलन लड़ा, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए, इन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये रैली की जा रही है। 750 किसानों का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। ये सरकार चाह रही है हिंदुस्तान भूल जाए, इनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। किसानों के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, मजदूर की और कृषि व्यवस्था की। इसके साथ साथ इस रैली के माध्यम से हरियाणा में एक सत्ता परिवर्तन के लिए बिगुल बजाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार एक विफल सरकार साबित हुई है। हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बन गया है, सबसे ज़्यादा महंगाई और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का प्रदेश बन गया है। तो ऐसे में बदलाव के लिए बिगुल कांग्रेस पार्टी द्वारा बजाया जाएगा 24 तारीख को। उसी को लेकर नाथूजी चोपटा में और बाकी जगह इलाहाबाद में आज ये कार्यक्रम है। साहब, आप 2 दिनों से सिलसिला में घूम रहे हैं, किस तरह की रुझान आ रहा है रैली को लेकर? लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। लोग पिछली बार भी, अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के आप नतीजों को देखें तो भाजपा की ज़्यादा सीट नहीं आई यहाँ। लोगों ने भाजपा को नहीं जिताया यहाँ से। लोगों ने तो जो है यहाँ से या तो जो है कांग्रेस के 2 विधायक थे, बाकी जेजेपी, इनेलो, निर्दलीय, कांडा पार्टी, इनके विधायक आए। तो बीजेपी को तो यहाँ से पिछली बार भी नकार दिया था, लेकिन जो लोग जेजेपी, इनेलो के जो लोग थे, निर्दलीय जो लोग थे, उन्होंने जाके बीजेपी को समर्थन कर दिया। लोग तो वहीं के वहीं खड़े हैं। नेता बिकाऊ होते हैं, जनता टिकाऊ होती है। नेता तो जो है अपने अपने सौदे करते हैं, उन्होंने कर लिए, बीजेपी की सरकार बना दी। नेता बिकाऊ हैं लेकिन जनता टिकाऊ है। पिछली बार भी जनता ने भाजपा की सरकार को नकारा था। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों का आप नतीजा देखें तो इस बार पूर्णतः नरकान का काम करे। पिछली बार तो 1-2 सीट आ गई थी इनकी, इस बार 1-2 सीट भी नहीं आएंगी। तो रैली कहाँ होगी, किस तरह की व्यवस्थाएं, रैली का वेन्यू क्या रहेगा और क्या किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? ये रैली का वेन्यू रहेगा जो हुड्डा सेक्टर ग्राउंड सिरसा, और रैली में व्यवस्थाएं जो है वो हमारी टीम कर रही है ताकि लोगों को सहूलियत रहे। जो है प्रशासन ने, हालांकि जो हम ग्राउंड चाह रहे थे वो ग्राउंड देने में प्रशासन ने बहुत आनाकानी करी, लेकिन फिर भी विपक्ष में है तो ये लड़ाई तो छोटी मोटी हमको लड़नी पड़ेगी, हम इसको मानते हैं। जिला सत्र की रैली है या लोकसभा और विधानसभा की, तो पार्टी कितनी तैयार? लोग तैयार हैं, बल्कि हम अपील करना चाहते हैं एक साथ चुनाव ये सरकार कराए, क्योंकि खट्टर साहब का बयान आया था, आपको याद होगा। खट्टर साहब का बयान था कि 1 नेशन 1 पोल, जब मोदी जी एक लेके आए थे नारा, तो खट्टर साहब ने कहा था बहुत ही मनमोहक नारा है और ये होना चाहिए, इसमें देश में कुछ पैसे की बचत होगी, बजट बचाया जाए। तो जब वो ठीक बात थी उनकी, बजट बचाया जाए और हरियाणा के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाए, लोकसभा के साथ ही कराया जाए। ये इस रैली का एक और नाम है, पिंडा छोड़ो रैली। अब तो ये हम कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी से कि भाई आप हमारा पिंडा छोड़ो और हरियाणा को विकास के रास्ते पे लाने का ना प्रशस्त हो। जल्दी से जल्दी ये जो है चुनाव हो और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाए। खट्टर साहब अपनी बात पे टिके रहे। हमारी खट्टर साहब से अपील है, आपने जब देश हित में बताया 1 नेशन 1 पोल, तब उस बात से पीछे मत हटना, आप साथ चुनाव कराएं। 5 राज्यों के अंदर चुनाव था, लोकसभा के अंदर उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की उसमें हार हुई थी। तो ऐसे में अब की बार हरियाणा में किस तरह का आप देखते हैं? देखिए, ये जहाँ तक इन 5 राज्यों की बात है, हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थिति होती है और अपना अलग मुद्दे रहते हैं। पिछली बार इन 3 प्रदेशों में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, बीजेपी जीती। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जीती थी और हरियाणा में भी बीजेपी जीत गई थी पिछली बार। ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव अगर देखा जाए तो आकलन के अनुसार जो हिमाचल में जो होता है वो उसका साथ साथ हरियाणा में तो वही होता दिखाई दे रहा है। इन प्रदेशों से तो विपरीत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। 4 प्रदेशों के जो 4 बड़े प्रदेशों थे, हम धन्यवाद करना चाहते हैं 4 करोड़ 91 लाख मतदाता का,
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। बीजेपी को इन 4 प्रदेशों में केवल 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, कांग्रेस को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले, क्योंकि बीजेपी ने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले, बराबर की वोट मिली राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत नज़दीकी कांटे की टक्कर होने के बावजूद आशा के अनुसार चुनाव नहीं, नतीजे नहीं रहे। मगर हमें इस बात की संतुष्टि है कि हरियाणा से बगल से सटे हुए राजस्थान के क्षेत्र में जयपुर तक ये जो सारी सीटें हैं, इन सारी सीटों पे जो जिनका ताना बाना हरियाणा जैसा है, इन सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती। झुंझुनू, चुरू, सीकर और संगरिया एक सीट की बात आप करें, चाहे नौहर की बात करें, चाहे तारानगर की बात करें, चाहे एक सीट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जयपुर तक जो है बीजेपी की तो जयपुर के बाद सीट आई। यहाँ पर तो 70 सीट है, 70 में से 50 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। तो ये एक शुभ संकेत है। यहाँ पे हुड्डा साहब की हमारी ड्यूटी लगी थी, हम लोग गए थे यहाँ पे, जो शुभ संकेत है। तो हरियाणा में ये तो चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूँ विश्वास के साथ, हरियाणा में वही होगा जो तेलंगाना और हिमाचल में हुआ है। सुरक्षा में सेंधमारी को लेके जो क्वेश्चन किया सांसदों ने संसद में, तो 33 सांसदों को पूरे टाइम के लिए आउट कर दिया है। देखिए, ये सरकार की एक तानाशाही की कार्यशैली है। सरकार, संसद, ये जो है संसद, ये वो संसद नहीं रही जो संसद हुआ करती थी। मैं भी पिछले 20 वर्ष से सांसद के नाते कह सकता हूँ, संसद के अंदर चर्चा हुआ करती थी, हर मुद्दे पे वाद विवाद हुआ करता था अपने तो ये, मगर पिछले चंद वर्षों के अंदर अब ऐसा लगता है कि सरकार संसद में विपक्ष को संसद में भी बोलते देख के खुश नहीं है। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विभाग की बात, अब ये बड़ा लंबा इंटरव्यू चल गया है, आपको धन्यवाद। जब तक चला देना अब ये, मगर केवल ये इंटरव्यू आप हमारा लेते हैं, मगर रात को जब हम टीवी देखते हैं तो बीजेपी दिखती है।